Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. So today's chapter name is Tit for Tat, a short play. So ये short play है बच्चे. So first we'll start from characters. So Abu कौन है? The barber. Yasin, the woodcutter. Okay, और जो barber है वो क्या है? The caliph और woodcutter courtiers. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीन 1 से. सो टाइम कौन सा है? मॉर्निंग. और प्लेस कहाँ पर है? आउटसाइड अबूज शॉप. यासिन appearing up with his donkey laden with wood. Good morning Mr. Abu, do you want some wood? So अबू बोलता है yes if it is good. ठीक है, वो क्या ऑफर करता है उसको? वुड के लिए. अगर वो अच्छी है तो चाहता है लेना. यासिन the best that I could get. अबू good, then I'll give you 4 dinars for all the wood on the donkey's back. तो यासिन उससे अग्री हो जाता है. ठीक है, और फिर अबू क्या बोलता है? Put the wood in the corner of the shop. यासिन unloads the firewood. अब वो क्या करता है? उसको अनलोड करने लग जाता है. कौन? यासिन. ठीक है, सो अबू को वो वुड जो है वो मिल जाती है और वो वहाँ पर कॉर्नर में रख देता है. सो यासिन नाउ मिस्टर अबू गिव मी द मनी. तो अब वो क्या मांगता है? यासिन बोलता है कि अब अबू मुझे पैसे दे दो. अबू यू हैव नॉट गिवन मी ऑल द वुड ऑन द डोंकीज बैक. यासिन आई हैव सर, देयर इज नॉट अ स्टिक लेफ्ट. तो अबू क्या बोलता है? अबू बोलता है तुमने मुझे सारी तो वुड नहीं दी. तो यासिन बोलता है सर मेरे पास तो कोई भी एक स्टिक भी नहीं बची है. तो अबू बोलता है गिव मी द पैक सैडल ट्रू. I'll not pay you the money unless you unload it as well. The saddle is made of wood, isn't it? तो वो अबू क्या बोलता है कि तुमने मुझे सारी चीज़ें नहीं दी है. गिव मी द पैक सैंडल ट्रू. जो कभी देखा होगा आपने बच्चे, घोड़े या पर लगा होता है ना, और जैसे हॉर्सेस होते हैं उन पर भी, तो डोंकीज पर क्या लगा था? डोंकीज पर लगा था पैक सैडल, जिस पर वुड रखकर वो लेके आते हैं ना, कोई भी सामान लोड करते हैं उसके ऊपर करते हैं, तो लकड़ी का ही बना होता है. ठीक है, तो बोलता है तो ये लकड़ी का ही बना हुआ है ना, तो तुमने ये तो मुझे दिया ही नहीं. यासिन आई एक्सेप्टेड योर ऑफर फॉर द फायरवुड एंड नॉट द पैक सैडल. इट इज एन अटैच टू द डोंकीज बैक एंड इज नॉट सोल्ड अलॉन्ग विद द फायरवुड. दिस इज द एक्सेप्टेड कस्टम ऑफ ट्रेड. तो अब यासिन उसको बताता है किस तरह से कि मैंने आपका ऑफर जो है वो फायरवुड का एक्सेप्ट किया था. ठीक है, और ये जो डोंकी पर लगा है, ठीक है, पैक सैंडल जो लगा है वो तो इसकी बैक पर हमेशा ही रहता है, तो इसके लिए तो कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि ये भी मैं आपको दूंगा. ठीक है, तो अब अबू क्या बोलता है? यू विल नॉट गेट अ डाइनर टिल यू हैव गिवन मी द वुडन सैडल. तो कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी तरह का कोई भी पैसा अब नहीं देने वाला जब तक तुम मुझे वुडन सैडल नहीं देते. तो यासिन बोलता है हु हैज एवर हर्ड ऑफ सच अ बार्गेन. You would not treat a poor woodcutter so harshly. You are a cheat. ठीक है, तो बता देता है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो. इस तरह से कोई भी वुड कटर, जो एक पुअर वुड कटर है, वो अपने आप को ही बताता है, तो उसको इस तरह से चीट नहीं करना चाहिए. अबू फिर क्या बोलता है? ओ यू कॉल मी अ चीट. अबू हिट्स द पुअर वुड कटर एंड कैरीज द पैक सैडल इनटू हिज शॉप. और अबू क्या करता है? उस पुअर वुड कटर को क्या करता है? हिट करता हुआ, और जो पैक सैडल होता है अपनी शॉप पर लेकर आ जाता है. अब यासिन जो है वो चीट हो गया. चीटेड एंड बिटन, उसको मारा भी और चीट भी किया. सो जस्ट सी व्हाट शैल आई डू. अब उसको क्या करना चाहिए? वो सोचता है थिंक्स आई विल गो टू द सिटी काजी. उसके पास किसका जाना चाहिए? जो सिटी का काजी है उसके पास उसको जाना चाहिए. टू सीक जस्टिस द वुड कटर वेंट टू द सिटी काजी. द काजी बीइंग अ कस्टमर ऑफ अबू डिड नॉट अटेंड टू द वुड कटर्स कंप्लेन. The woodcutter then approached the caliph. He got his complaint written up by a scribe and submitted it to the caliph's court. The caliph summoned and woodcutter. अब क्या करते हैं? वो सब चीज़ें, अब जस्टिस उसको लेना था, ठीक है, सिटी के काजी के पास वो जाता है, तो वहाँ पर उसकी कोई चीज़ें अटेंड नहीं करता. उसके बाद कहाँ जा रहा है वुडकटर? वो अप्रोच करता है कैलिफ के पास. तो कैलिफ में उधर ही गॉट हिज कंप्लेंट, ठीक है, उसको मिल जाती है और रिटर्न अप में, और क्या करता है? बाय अ स्क्राइब, और सबमिट कर देता है कैलिफ कोर्ट के अंदर. ठीक है, वो वुडकटर उसको सबमिट कर देता है. सीन 2 के अंदर देखते हैं बच्चे क्या होता है.
अब टाइम आ गया आफ्टरनून, और प्लेस कौन सी है? कैलिफ्स पैलेस, ठीक है, कैलिफ के पैलेस में वो पहुंच जाते हैं। द कैलिफ इज सीटेड, वहां पर कैलिफ बैठा होता है, सराउंडेड बाय हिज courtiers. The poor woodcutter enters. He kneels and kisses the ground. Then he stands with his arms folded. ठीक है, तो वो क्या करता है? He kneels and kisses the ground, और इस तरह से वहां हाथ बांध के वो खड़ा हो जाता है। So Caliph, what's the problem, good man? Has anyone done you any wrong? Why have you come here? तो उससे पूछता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है और तुम यहाँ क्यों आए हो? So Yasin, my lord, a rich barber Abu purchased a load of wood from me today in the morning, but he refused payment of agreed money until the wooden pack saddle was also given to him besides the firewood. He said that the bargain was 4 dinars for all the wood on the donkey. जो डोंकीज की बैक पर जो लगी हुई थी ना बच्चे, क्या लगा हुआ था? ठीक है, तो वो जो पैक सैडल था उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई थी, और वो बताता है पूरी स्टोरी को कि मॉर्निंग के अंदर किस तरह से उन्होंने जो वुड है उसके लिए बोला था, इवन उन्होंने किसी भी तरह से पैक सैडल की बात नहीं की थी, और बाद में वो सारी उसको बताता है कि जो पैसे थे वो भी उन्होंने नहीं दिए। ही टॉक द पैक सैडल फोर्सिबली एंड ड्रॉ मी अवे विद ब्लोज, और फिर किस तरह से मुझे हवा में धक्का मार के और किस तरह से उसने मेरा ये ले लिया। सो कैलिफ बताते हैं, इन योर केस अबूज वर्ड्स फॉर द सेल ऑफ ऑल वुड ऑन द डोंकीज बैक गो इन हिज फेयर। तो इस तरह से तो क्या देख रहा है वो कि जो डोंकीज की बैक की बात आ रही है जो, तो वो तो किसके फेवर में जा रहा है? तो वो तो अबू के फेवर में ही जा रहा है, ठीक है। और ऑन द डोंकीज बैक इन हिज फेवर यू हैड टू फुलफिल अबूज ऑफर विच यू एक्सेप्टेड, बट योर राइट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। लेकिन तुम्हारा जो राइट है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। द कैलिफ देन आस्क्ड द वुड कटर टू मूव क्लोज टू हिम। ही विस्पर्ड some advice to his ear and ordered him to act as advised. यासिन bows low to the caliphs goes out. अब यहाँ पर क्या करते हैं, वो कहते हैं जो ये फेवर है वो तो यासिन की तरफ ही जा रहा है, ठीक है, और कैलिफ उसको धीरे सी आवाज़ में विस्पर करते हुए बताते हैं कि अब तुम उसके टच में रहो, और कुछ उसको समझाते हैं। फिर धीरे से वो क्या करता है, आराम से उनकी एडवाइस को मानते हुए और अपने सर को झुकाते हुए वहाँ से चला जाता है। सीन 3, टाइम फॉरनून अ वीक लेटर। ठीक है, अब एक हफ्ते के बाद प्लेस कौन सी है? अबूज शॉप की है। सो अबूज इज सिटिंग इन हिज शॉप, यासिन कम्स इन। अब जो अबू है वो अपनी शॉप पर ही बैठा हुआ था और यासिन वहां पर आता है। सो अबू बोलता है, हैव यू कम टू गेट योर पैक सैडल बैग। सो क्या बोलता है, हैव यू कम टू गेट, क्या तुम अपनी पैक सैडल यहाँ लेने के लिए आए हो? ठीक है, तो कब वापस करोगे? इस तरह से उसे क्वेश्चन पुटअप करता है, हैव यू कम टू गेट योर पैक सैडल बैग। So Yasin, no, not at all. Will you shave me and a friend of mine? क्या तुम, मैं उसके लिए नहीं आया, क्या तुम मेरी शेव कर दोगे और मेरे फ्रेंड की भी शेव कर दोगे? So अबू बोलता है, why not? If you pay for it, I'll shave you both for 2 dinars. तो वो किस तरह से बोलता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं शेव कर दूंगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे पे करना पड़ेगा। तो दोनों की बात हो जाती है। तो यासिन बोलता है, फर्स्ट शेव मी, तो बोलता है कि ठीक है पहले मेरी शेव करो। सो अबू शेव्स हिम, अबू क्या करता है, उसकी शेव कर देता है। अब अबू, योर शेव्स इज ओवर, वेयर इज योर फ्रेंड? तो अब उसके फ्रेंड के बारे में पूछता है। यासिन बोलता है, ही इज स्टैंडिंग आउट इन द ओपन, आई विल कॉल हिम नाउ। यासिन गोज एंड ब्रिंग्स हिज डोंकी इनटू द शॉप। तो अब यासिन जो बोलता है कि वो क्या बोल रहा है, इज स्टैंडिंग आउट इन द ओपन, वो बाहर खड़ा है, उसको बुला लो। तो अब जैसे ही यासिन जाता है बाहर और लेके आता है डोंकी को उसकी शॉप में, यासिन देखता है, हेयर इज माई फ्रेंड, शेव हिम। तो यासिन बोलता है, ये है मेरा फ्रेंड, इसकी शेव कर दो। अब्बू देखकर बोलता है, आर यू अ फूल, यू वॉन्ट मी टू शेव अ डोंकी? ठीक है, बोलता है डोंकी की शेव करवाने वाले मुझसे, तुम पागल तो नहीं हो गए? तो यासिन जवाब देता है, ही इज माई फ्रेंड एंड यू हैड एग्रीड टू शेव हिम, डू नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड्स एंड आवर एग्रीमेंट। तो बोलता है, तुमने पहले ही मुझे इस चीज़ के लिए अग्री हो गए थे कि मेरी फ्रेंड के और मेरी शेव तुम करोगे, तो अपने वर्ड से पलटो मत, और ये जो आपने एग्रीमेंट किया था, जिन वर्ड्स को आपने बोल दिया था, उनको भी आप घुमाओ मत, आपको ये करना ही पड़ेगा।
सो अबू, गेट आउट ऑफ माई शॉप, हाउ डेयर यू टू मेक अ फूल ऑफ मी। ही पुशेस बोथ आउट इनटू द स्ट्रीट। अब वो क्या करता है, कहता है गेट आउट ऑफ माई शॉप, बाहर, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे बेवकूफ़ बनाने की, और उसको पुश करने लग जाता है दोनों को अपनी गली के अंदर, है ना, अपनी शॉप से बाहर निकालने लग जाता है। द वुड कटर रन्स टू द कैलिफ्स टू टेल हिम द इवेंट्स। अब जो वुड कटर है वो सारी की सारी बात बताने के लिए कैलिफ्स कोर्ट में वहाँ पर चला जाता है इवेंट में। अब सीन 4। सो यहाँ पर टाइम है आफ्टरनून का, ठीक है, और प्लेस है द कैलिफ्स पैलेस के अंदर। द कैलिफ इज सीटेड विद ऑल हिज कर्टियर्स अराउंड, द वुड कटर एंटर्स। तो वैसे ही वो बैठा रहता है कैलिफ, और उसके जो कर्टियर्स होते हैं वो भी साथ में बैठे होते हैं। तो वुड कटर एंटर करता है और यासिन वहां पर आता है। तो यासिन बोलता है माई लॉर्ड, आई डिड एज यू टोल्ड मी, जैसा आपने मुझे बताया था वैसे ही मैंने कर दिया। सो अबू एग्रीड टू शेव मी एंड माई फ्रेंड फॉर 2 दिनार्स। तो उन्होंने 2 दिनार के लिए मेरी फ्रेंड और मेरी शेव के लिए एग्री भी हो गए थे। ही शेव्ड मी बट ही रिफ्यूज टू शेव माई फ्रेंड द डोंकी, लेकिन डोंकी की शेव के लिए तो उसने मना कर दिया। अब कैलिफ क्या बोलता है टू कर्टियर्स को, कॉल अबू एंड टेल हिम टू ब्रिंग हिज टूल्स विद हिम, और उसको बुला के लाओ और अपने टूल्स के साथ वो यहाँ पर आएगा। सो कर्टियर्स गोज आउट एंड सून रिटर्न्स विद अबू द बार्बर, और बार्बर के साथ, ठीक है, जो अबू है उसके साथ वापस आ जाते हैं जो कर्टियर्स होते हैं। अब कैलिफ क्या बोलता है, वाई डिड यू रिफ्यूज to shave the woodcutter's friend after you had agreed to do so for the agreed charges? Was not that your agreement? तो अब वो कहता है कि कैसे तुम मना कर सकते हो, ठीक है, जब वुड कटर के फ्रेंड्स की आपने शेव के लिए एग्रीमेंट किया था, उसको एग्री किया था, तो आप इस चीज को मना क्यों कर रहे हो? वाई नॉट, ठीक है ना, क्यों नहीं करोगे तुम? सो अबू, माई लॉर्ड, इट्स ट्रू, that was an agreement as told by our owner, but I had never heard that a donkey could be a friend to men required shaving. तो बोलता है कि हाँ ये ठीक है, मैंने कहा था कि मैं इसके फ्रेंड की करूँगा, लेकिन एग्रीमेंट में ऐसा तो कुछ नहीं था ना कि मुझे डोंकी की शेव करनी पड़ेगी, और ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं है कि डोंकी की शेव की हो, ठीक है, और डोंकी उसका फ्रेंड है। तो कैलिफ बोलते हैं अबू, यू आर करेक्ट इन व्हाट यू से, बट have you ever heard that the wooden pack saddle is sold along with the firewood loaded on a donkey? You took his saddle, so now you must shave the woodcutter's friend, the donkey. तो वो भी वही चीज़ बताते हैं। अब कैलिफ क्या बोलते हैं, बोलते हैं क्या तुमने कभी देखा है, सुना है कभी कि पैक सैडल को भी साथ में दिया जाए, ठीक है, वुडन के साथ में कभी देते हुए देखा है, लेकिन तुमने फायरवुड के साथ साथ किसको ले लिया, वुडन पैक सैडल को भी लिया है, डोंकी की। तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थे, और आपने अगर लिया है तो इस तरह से आप क्या करोगे, डोंकी की शेव भी करोगे। द बार्बर हैज़ टू ओबे, ही डज द odd job in the presence of the caliphs and courtiers. All laugh at him. Abuz rushes out in shame. Everyone praise the caliph for his remarkable justice. अब जो बार्बर होता है वो उनकी बातों को मानता है, कैलिफ की बातों को, और वहीं पर क्या करता है, पूरे जो उनका डोंकी होता है, ठीक है, उसको शेव कर देता है, सब उस पर हंसते हैं, और फिर अब वो वहाँ से चला जाता है, ठीक है। और लेकिन उसके बाद क्या होता है, सब लोग इतनी ज़्यादा कैलिफ की प्रशंसा करते हैं क्योंकि उन्होंने एक रीमार्केबल जस्टिस दिया वहाँ पर कि किस तरह से दोनों को एक पार्ट पढ़ाया, और ख़ासतौर पर बार्बर को किस तरह से एक लेसन टीच कराया है कि कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, और एक पुअर वुड कटर के साथ जो उसने गलत किया था। तो इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज, डू योरसेल्फ बच्चों।